तुम रुको, तुमने गाड़ी से नहीं उतरना, मैं 1 मिनट में, ठीक है? जी मैं घर आ रही हूँ, बस बस मिस हो गई थी मेरी यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, बस ये सुनसान सा इलाका, लेकिन शॉर्टकट लिया क्योंकि बहुत लेट हो गई, तो बस आ जाऊँगी। नहीं कुछ नहीं होता, यहाँ से लोग जाते रहते हैं। अरे यार ये तो आउट ऑफ ऑर्डर है, चलो सीढ़ियों से जाओ। तमाम एविडेंस इकट्ठे करने के लिए और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने के लिए फोरेंसिक को फौरन पे पहले बुलाओ एंड गेट सीरियसली ऑन द लाइन। नहीं हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे ही है। क्या उसके बिहेवियर में चेंज थे? मेरे साथ रहती थी, हमारे साथ तो ठीक। दूर दूर रहती थी। कौन उससे सबसे ज्यादा क्लोज था? मेरे लोग दोस्तों में से खाने में से सबसे क्लोज था? मैं मार्केट से वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वहाँ पे आसपास कोई इंसान, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं था? नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था उस वक्त। किस टाइम हुआ था ये सब? ये तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा। 3 बजे आपने देखा? जी। और आपने क्या किया? और मैंने 15 को कॉल लगाई। आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपके दिल में उसकी लड़ाई होगी, टेंशन हुई? आपकी दफा बात कब हुई है उससे? आखिरी दफा बात नहीं हुई थी, 1 हफ्ता पहले हुई थी। सर वो कल वाली पार्टी में कुछ वियर्ड लगी थी डेड बॉडी को। It is clear as day we need forensic psychologist. सर फिर हम डॉक्टर शाजी साहब को कॉल करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में और मैं तो उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ। नहीं बोले। फिर डॉक्टर अफजल महमूद को पढ़ लेते, वो तो आपके साथ एक्सपीरियंस है उनका। उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सर फिर इसको करेंगे मेरे ख्याल से डॉक्टर सलवा एस्पिरेट करेंगे। डॉक्टर सलवा। सर लेकिन वो तो मेरी पर्सनली अपनी को इससे आने से
degree, Dr. Salwa. No more discriminations. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, जी सर। कहिए, कैसे कॉल किया आपने? आप मुझे केस असाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिस छोड़ दी थी। ये केस तो बहुत अजीब लग रहा है। ओके सर, मैं इसको देख लेती हूँ। थैंक यू। हाँ सर्वा, कैसे हैं आप? सुनाओ यार। मैं फिट यार, तुम बताओ। तुम बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट बन गई हो आजकल, हाथ ही नहीं आती। नहीं यार, बस जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है यार। छोड़ो, तो अपना सुनाओ, खैर से कॉल किए? हाँ यार, आज एक केस असाइन हुआ था तो निम्रा की याद आ गई। हैं? निम्रा? क्यों मेरी जान, तुमने तो प्रैक्टिस छोड़ दी थी। यार, वो अपने खून का हिसाब मांगती है मेरे ख्वाबों में। सर्वा, इस बात को चलो 5 साल गुजर चुके हैं इस बात को। काश मैं मोमिना तुम होती। काश। बॉडी के हमने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, जिसमें ग्लासेस है, रिंग है और इनका आईडी कार्ड हमें मिला है। इसका हमारे साथ लेने का है। सरकार, मुझे लगता है कि इनके इस फ्रंट पार्ट में ना कोई इशू है, तो जिसकी वजह से इनकी जो है ना ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये वाले बाजू पे जो साइंस है ना, उनको भी देखिए, ये भी कुछ थोड़े से abnormal लग रहे हैं। Another victim of a twisted mind. Another ritualistic murder, I suppose. I guess they are codes. इसके पीछे कहानी कोई और ही है। अस्सलाम वालेकुम सलवा, आज मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने विक्टिम की जो फाइल हमने कंपाइल की है उसको। सलवा, ये विक्टिम की फाइल है जो हम लोगों ने कंपाइल की है के पास होगी। नेक्स्ट रिपोर्ट्स और फोरेंसिक की रिपोर्ट से हमें इस पता चलता है कि बॉडी जिस पोजीशन में मिली है और जो सिम्बल्स हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। जैसा कि हमें विक्टिम की फैमिली से भी पता चला है कि वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल थी। एग्जैक्टली सलवा, बिकॉज अगर तो ये सुसाइड होती तो बॉडी में इस तरह की सिम्बल्स हमें ना नजर आते। तो सिंबल्स भी सुमेरियन लैंग्वेज है जो आजकल इस्तेमाल ही नहीं होती। अजीब बात है वैसे। सलमा, मुझे लगता है कि जो ये किलर है वो बहुत ही ऑर्डरली और थिएट्रिकल है। इसे लगता है कि हम इसके खेल में खेलेंगे, देखते हैं कब तक कहाँ तक जाता है।
आप सिल्वर अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि ये हमारी आगे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग नहीं होगी। क्या मतलब ये कि एक और मर्डर हुआ है जो कि उसी पैटर्न पर हुआ है, वही निशान इसके बाजू पर देखे जा सकते हैं। हमें इस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। डोंट वरी, मेरे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक तमाम लीड्स एक ड्रग माफिया की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास 2 सस्पेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करें मिस सलवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फरबा? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? कौन है आप लोग? सुना है आपका ताल्लुक किसी ड्रग माफिया से है 4 सालों से। नहीं नहीं, आपको गलत खबर मिली है। देखिए फरबा, आप घबराइए मत। अगर आप हमें दुरुस्त मालूमात फराहम कर देंगी तो आपको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। मुझसे क्या मालूमात मिल सकती है आपको? इस पर जानती हैं आप? ये पानी मिल सकता है? जी जी, आप बिल्कुल घबराएं मत, सोच समझ के जवाब दें। आपके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये तो माफिया की खास बंदी है। इसको किसने मारा है? इसका ताल्लुक माफिया से है? ये लीडर की खास बंदी है। लीडर के सारे काम करती थी। लीडर से क्या मुराद है आपका? लीडर को किसी ने भी नहीं देखा। लीडर को कोई नहीं जानता। लीडर के सारे काम सिर्फ यही करती थी। आप जानती हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? जानती हूँ, मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप कब से इस काम में मुलविस हैं? यही कोई 7-8 साल से। फिर तो मैं आपसे बहुत ज्यादा मदद की तौक़्क़ो कर सकती हूँ। देखिए, आपको नहीं पता, वो लोग बहुत खुफिया रहते हैं, बहुत खतरनाक है वो लोग। जैसे उन्हें लगे कि उनकी प्राइवेसी कम्प्रोमाइज हो रही है, वो मार डालते हैं सबको। नहीं पता आपको इसके बारे में? देखिए महरूसा, आपकी बातें यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी। हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा ख्याल रखा जाए और आपको हर तरह से सिक्योरिटी दी जाए। देखिए, आपको नहीं पता, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो मार डालते हैं, बहुत खतरनाक है। आप नहीं जानती मैं। ट्रस्ट मी महरूसा, उन तक तो आपकी यहाँ आने की खबर हर सूरत पहुँच चुकी होगी और अब आप पे है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं। खतरा तो आपको हर सूरत ही है। मैं कुछ खास तो नहीं जानती हूँ, मगर मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि इस हफ्ते में उनकी खास लीड होने वाली है, जिसमें उसके बड़े लोग आ रहे हैं और उनके लीडर भी आ रहे हैं और सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम है। प्लीज़ मुझे बचा लें, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लें प्लीज़। डोंट वरी महरूसा, मैंने आपसे जो वादा किया उसको ज़रूर पूरा करूँगी। मगर अगर ये लीड गलत निकली तो आपको सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता। यार निम्रा इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वो छुट्टी तो नहीं करती वैसे? क्या मसला हो सकता है? यार वैसे कहते तुम ठीक नहीं, वैसे करते हैं ना, उसके घर चले जाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर ना, तो तुम टेंशन नहीं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आंटी रिलैक्स, रो क्यों रही है? पानी पिए, बैठ के बात करते हैं। क्या हो आंटी, आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत है? बेटा निम्रा नहीं गई। क्या मतलब मेरी आंटी? पुलिस आई थी शाम को, कह के गई है कि किसी ने उसको गोली मार दी है। पुलिस लाश लेकर आई थी, लेकिन मुझसे अपनी बेटी देखी नहीं गई। ठीक है, तुम दोनों को टैटूज बनवाने पड़ेंगे बाउंड्री के लिए।
वही टैटूज जो डेड बॉडीज पे बने हुए थे। We understand, sir. आप सिक्योरिटी बहुत टाइट है। एग्जैक्टली। Bravo, are you in? Positive alpha. We're in. Out. Is everything prepared? Yes, cameras are in place and everything is ready. क्या डिफेंडेंट इस मेंटल स्टेट में है कि हम उससे इंटरोगेशन कर सकें? Yes, she is completely sane and we can interrogate her. कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपको पता है ये सब कुछ रिकॉर्डेड है और आपकी कोई भी बात आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने लॉयर के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाली हूँ। कब से कर रही हैं आप ये सब? यानी ये ड्रग माफिया को कब से लीड कर रही हैं? I request for a lawyer. ओके, we will meet when your lawyer is here. You don't have to go through this. हम किसी और से इंटरोगेशन करवा देते हैं। नहीं मुकरम, I have to do this. Okay. पर्सनल बाइस को दरमियान में नहीं ला सकती। Is lawyer here? Yes, she is there. You can continue. Okay, let's go. जी शुरू करें। जी तो मोमिना कब से कर रही हैं ड्रग डीलिंग आप? You don't have to answer this. Article 13B के तहत आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता. I don't recall. आप किस काम के लिए मजबूर किया गया कि आपने होशो हवास में ये काम किया? You don't have to answer this. I don't recall. याद नहीं। 5 साल पहले के बारे में क्या याद है आपको? साइकोलॉजी की डिग्री परसू कर रही थी। याद तो होगा आपको साथ में। 15 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है. मत पूछो ये सवाल। क्या हुआ था? I wish it wasn't you asking. लेकिन मैं हमेशा से गिल्ट में रही हूँ। लेकिन अगर जिंदगी ने मुझे मौका दिया है तो I want to relieve myself. तो सुनो फिर। उस दिन मेरी शिपिंग चल रही थी। सब ठीक चल रहा था मगर अचानक से एक डिटेक्टिव आ गया। उसे निपटाया तो देखा वहाँ निभरा है। मेरा बहुत दिल था कि मुझसे पूछूं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है और किस मकसद से आई है। लेकिन काश वो इतनी डिटर्मिन्ड और इतनी ज़िद्दी ना होती और मुझे धमकियाँ ना दी होती उसने तो ये नौबत ना आती। लेकिन ट्रस्ट मी सलवा, वो दिन है और आज का दिन है मुझे एक पल की चैन की नींद नहीं आई। लेकिन मुझे वो भी बहुत अजीज़ थी जिसे तुम भी बहुत अजीज़ हो। लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। काश वो वहाँ होती। तुम्हें सही और गलत के दरमियान फर्क पता था? हाँ, मैंने होश आवाज में उनका कत्ल किया लेकिन मेरी मजबूरी थी। इनको मारने की क्या मजबूरी थी? इनका कत्ल मैंने नहीं किया। आपने जो चीजें करी थी वो तैयार है। इनको लेकर तुमने ही मारा तो किसने मारा है? तुम्हारी माफिया के निशान उनकी बॉडी पर थे।
मैंने नहीं माना है। Someone is trying to imitate me. कोई मेरे पे ब्लेम डालना चाह रहा है। Trust me, I didn't kill them. The infamous drug mystery finally solved. एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं की तुमने दूसरी शुरू कर दी है। मर्डर्स में क्यों नहीं कन्फेस करी? I'm not the murderer. Lie detector ने भी प्रूव किया ये। फिर किसने किया ये इतने घटिया तरीके से ये जो मुझे नहीं पता। जो कोई भी है, मुझे लगता है मुझसे बदला लेना चाहता है। मुझे फ्रेम करना चाहता है, जैसे उसकी मुझसे कोई दुश्मनी हो। दुश्मनी किसकी हो सकती है? जो तुम्हारे काले धन के रास्ते में आए तुम उसको मौत की घाट उतार देती हो। इसीलिए तो मैं सोचूं कि कौन है, कौन हो सकता है यार जो मुझसे पुलिस से 2 कदम तो मैं क्यों, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? डिटेक्टिव अहमद, याद आया कुछ? 5 साल पहले और फ्यूचर प्लान्स क्या है? नहीं बताया तो था आपको कि डॉक्टर बनना है। अप्लाई करूंगा अभी मैं प्री मेडिकल के बाद। यार मेडिकल की फील्ड बहुत मुश्किल फील्ड है। मेरी बात मान, डिटेक्टिव बन जा मेरे साथ, और क्राइम्स दोनों मिलकर क्राइम्स। नहीं भाई यार, आपकी फील्ड से मुझे वैसे ही बहुत चिढ़ है। हर वक्त जिंदगी खौफ में रहती है और मरना मारना। जब तक अम्मी अबू जिंदा थे वो भी मना करते थे। यार उनसे लड़के मैं इसी फील्ड में आया था। वही तो भाई, ये क्या हो रहा है? तुमने गाड़ी से नहीं उतरता, 1 मिनट में, ठीक है? हाँ यार, ये चेक कर लो कि ये सामान पूरा है। अभी ना वो लोग आने लगे हैं, तो देख लो कोई शिपिंग वगैरह में कोई मसला ना हो। अभी हाँ उनसे पैसे तुमने पूरे गिन के लेने, ठीक है? बैठा लेना उनको साथ ही। सही है? हाँ देख लो, जल्दी करो, जल्दी चलो। पूरा है वापस? पूरा ठीक है। बंद कर दो, बंद कर दो, डिग्गी डिग्गी बंद कर दो। सारी चीजें पूरी है। किस्म किस्म के दिए हैं इस बार, आप टेंशन नहीं लीजिए, बस अपना कारोबार पक्का आना चाहिए। इंसान की जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसा होते हैं कि उसके बड़े बड़े फैसले तब्दील हो जाते हैं। तुमने 5 साल पहले मुझसे मेरा भाई छीना, जो मेरी वाहिद फैमिली थी। तुमने मारते हुए एक दफा नहीं सोचा, एक लम्हे में मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। उस दिन से मेरी जिंदगी का मकसद था मैं तुम्हें वहां लाके छोड़ूंगा जहां तुमने 5 साल पहले मुझे छोड़ा था। याद रखोगे तुम मुझे?